कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, और हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वहाँ तो दीवारें ही बहुत हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कंवर और आप देखें खबर नाउ। नई सरकार, नई रिवायतें, नए निज़ाम, नए सिस्टम। सुखू सरकार को बने हुए लगभग 20 दिन हुए हैं और अब 20 दिनों के बाद एक नया फरमान आज सचिवालय के गलियारों से आया है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी सचिवालय की खबरों को बाहर लीक करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी दिलचस्प बात है ये। सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद नए फैसले आने हैं, मंत्रिमंडल का गठन होना है, अधिकारियों के तबादले होने हैं, अब रिशफल बहुत होनी है सचिवालय के अंदर। उसके बाद ओपीएस को लेके 1500 रुपये की पेंशन को लेके वो तमाम वो घोषणाएं जो सुखू सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की, उनको अमली जमा पहनाना है। और भी कई फैसले सरकार लेने जा रही होगी। ऐसे में सरकार का ये डर है कि कुछ खबरें बाहर जा रही हैं या सरकार एहतियात के तौर पर ये फैसला ले रही है। बड़ी दिलचस्प बात है ये कि हिमाचल प्रदेश का सचिवालय ही जो अब सुरक्षित नहीं है। सरकार ने आज ये जो फैसला किया है वो अपने आप में बहुत से सवाल, बहुत से जवाब छोड़ता है। सवाल सबसे पहले ये है कि क्या सचिवालय में इस तरीके की गतिविधियां होती हैं जो सूचनाएं सरकार के अमली जामा पहनाने से पहले बाहर चली जाती हैं और उन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है? क्या सचिवालय में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की बातों को विपक्ष तक पहुंचाते हैं? क्या सरकार के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों को होने से पहले ही रुकवा देते हैं जो सरकार के कहीं ना कहीं पाइपलाइन में चल रही होती हैं? ऐसी कई चीज़ें सरकार के सचिवालय में चलती हैं क्योंकि सरकार ही वहीं से चलती है। और जब सरकार का सचिवालय ही सुरक्षित नहीं है तो सोचने वाली बात है कि प्रदेश में क्या हालात होंगे। हमीरपुर के आपने SPSCC का केस देखा, पूरा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को जो है उसको निलंबित करना पड़ा। क्यों? वो सुरक्षित नहीं था। वहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, वहाँ से पेपर लीक हो रहे थे और युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये हमीरपुर की बात थी। पिछले साल पिछली सरकार में कई घटनाएं घटी जिसमें SIT पे SIT, SIT पे SIT बनते गई, पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती लीक हुआ, कई तरीके के लीक हुए। ये सुरक्षा नहीं थी। तो क्या सुखू सरकार उन सारे फैसलों, उन सारी गतिविधियों, उन सारी गलतियों जो पिछली सरकारें करती रही हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, भर्ती घोटाला हो या कुछ और जो भी सरकार या जनता से जुड़े मुद्दे हों, उनमें जो गलत चीज़ें होती हैं उनको रोकना चाहती है? क्या उसकी शुरुआत सुखू सरकार सचिवालय से करना चाहती है क्योंकि सब कुछ सचिवालय से चलता है? क्या अपने आप को सुरक्षित मोड पे ले जाकर सुखू सरकार नए तरीके से काम करना चाहती है, या वाकई में ही सचिवालय के अंदर ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे पिछले 15 से 20 दिन की सरकार को परेशान कर दिया है? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई सरकार फैसले लेने जाती है, वो सरकार के फैसले लेने से पहले या बैठक करने से पहले उसके मिनट्स जो हैं वो कागजों से गायब हो रहे हैं, उसके मिनट्स जो है वो उन अधिकारियों या उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जहां वो नहीं पहुंचने चाहिए? ये आने वाले समय में बताया जाएगा, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या इस तरीके की लीकेज थी जिसको रोकने के लिए आज चिट्ठी लिखी गई, या इस तरीके की लीकेज ना हो उसको रोकने के लिए पहले से ही एक कदम उठाया गया सो डैट कि अगले 15 से 20 दिन में जो महत्वपूर्ण फैसले सुखू सरकार ने लेने हैं उनको बाहर ना निकाला जा सके, उनके ऊपर कोई लीकेज ना हो, इससे पहले ही वहाँ पे फेविक्विक लगा दिया जाए। सुखू संगठन के व्यक्ति हैं, वो लीकेज को जानते हैं, उनको मालूम है कि संगठन के अंदर किस तरीके से लीकेज होती है और उसके बाद बड़े से बड़ी घटनाएं घटती हैं। तो या तो वो उन्हें लीकेज को चूंकि वो पहले से जानते हैं, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक एहतियात के तौर पर एक कदम चला दिया कि इस तरीके का एक फैसला जारी कर दो, इस तरीके की गतिविधि जो है वो पहले से ही रुक जाए। या वाकई में सुखू सरकार को ये देखना है कि इतनी लीकेज को रोका कैसे जाएगा? बहुत से सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार के सचिवालय के ऊपर सवाल है। देखते रहिए खबर नाउ और सब्सक्राइब कीजिए YouTube पे और लाइक और फॉलो कीजिए Facebook पे। नमस्कार।